किसी को आगे लिया तो जी क्या है बोलो मैं जी नमस्ते संस्कृताय। हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पूज्य करपात्री जी के शिष्य श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी दद्दा जी के शिविर में, और जो पुल नंबर 4 और सेक्टर नंबर 2 पर स्थित है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम उन लोगों से कुछ बातचीत करेंगे और 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण की प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं और बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। माघ मेले में ये व्यवस्था हो रही है। और चलिए आप सब लोगों को दिखाते हैं, दद्दा जी के कुछ विचारों से आपको अवगत कराते हैं। दद्दा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो दद्दा जी के श्री चरणों में पूरे समूचे जगत का प्रणाम है। दुनिया और समाज ही आपसे जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं, धार्मिक लोग जानना चाहते हैं कि सर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण के पीछे आपकी क्या सोच है, आप किस सोच के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय उत्थान के लिए या कल्याण के लिए जो भी धार्मिक आयोजन या राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें कहीं न कहीं उनके गर्भ में, उनके अंतराल में, उनकी बुनियाद में किसी वहाँ पर उसका हाथ होता है या उनका आशीर्वाद होता है। 1975 के लगभग परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज से हमने दीक्षा ली। दीक्षा में गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने हमें आदेश दिया कि राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन करना चाहिए। और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, या यूँ कहिए कि गुरु ऋण से उद्धार होने के लिए, हमने 1980 से मध्य प्रदेश जबलपुर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। और इस धार्मिक आयोजन का नाम है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि करपात्री जी से दीक्षा लेने के बाद दद्दा जी ने अपने जीवन में ये प्रण लिया कि हम 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हम दद्दा जी से दूसरा सवाल करना चाहेंगे कि ये आयोजन एक वर्ष में कहाँ होता है, कब कब होता है, या कि केवल माघ मेला में होता है? जी नहीं, हर मेले में होता है? जी, क्या है कि इस आयोजन को केवल धार्मिक आयोजन का स्वरूप न देके हम इसको हमने एक मिशन बना लिया। और इस मिशन का अर्थ केवल ये है कि सामाजिक कल्याण के लिए, राष्ट्रीय उत्थान के लिए, पारिवारिक मर्यादाओं का संकलन करने के लिए हमने इसको एक ऐसा मिशन बनाया है कि जाति वर्ग भेद से ऊपर उठ करके और इस आयोजन को मिशन बना करके सब कुछ अलग करते हुए हर समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर के पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर सकता है। और समाज के सबसे पीछे पायदान में खड़ा हुआ जो हरिजन समाज है, जिसे हम अपन निकृष्ट मानते हैं, उसे भी हमने अनुमति दी कि आप धार्मिक आयोजन में करके हमारी इस श्रृंखला में आप शामिल होइए। जिसे इस मिशन से सबसे बड़ा हमको ये लाभ हुआ, देश के अंदर सबसे पिछड़े पायदान में खड़े हुए लोग हिंदू धर्म से अपने आप को उपेक्षित मानते हुए धर्मांतरण करने की विचार करने लगे। वो धर्मांतरण होने भी लगा। जब 1980 से हमने ये प्रारंभ किया तो सबसे पहले हमें एक सौगात मिली हिंदू धर्म के लिए कि जो निचले पायदान में खड़े हुए लोग जो धर्मांतरण करते थे। धर्मांतरण का मतलब है कि जिस घर में, जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में हमें सम्मान मिलेगा, पारिवारिक सम्मान, सामाजिक सम्मान हम उसको स्वीकार करेंगे। तो ये धर्मांतरण बिल्कुल बहुत अपेक्षित रूप में बंद हुआ। और पिछले पायदान में खड़े हुए लोगों ने सोचा कि ये सबसे बड़ी भूल थी कि हम अलग जा रहे हैं। सबसे बड़ा विशाल धर्म हमारा हिंदू धर्म है। ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ सामाजिक तौर पर। दूसरी बात यह है कि इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से हमने इस मिशन के माध्यम से नवयुवा पीढ़ी को सबसे पहले आगे लाने का काम किया है।
आप जानते हैं कि धार्मिक आयोजन में परिवार के वृद्ध लोग भी शामिल होते हैं कथा सुनने के लिए और विभिन्न प्रकार के यज्ञ हवन के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे धार्मिक आयोजन में आपको 70-80% नौजवान पीढ़ी मिलेगी और 20-30% आपको वृद्ध लोग मिलेंगे। तो इससे बहुत बड़ा हमें एक सामाजिक परिवर्तन हुआ हमारे कार्यक्रम से। जी, एक बात नोट करने लायक है इस पर कि जो अभी दद्दा जी ने एक बात कही है कि सामाजिक समरसता और हर वर्ग को शामिल होने की बात शायद ये सबको पता नहीं होगी, तो मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये बात सबके लिए जानी चाहिए और जाननी चाहिए, क्योंकि यहाँ शायद प्रत्येक वर्ग के लोग, जैसा कि दद्दा जी कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग के लोग शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और सबके लिए छूट है। तो एक निवेदन और हम दद्दा जी से भी थोड़ी देर में करेंगे कि हमें वर्ग के कुछ उन लोगों से भी, आपके शिविर में कुछ ऐसे लोग होंगे जो समाज में उपेक्षित होंगे, तो आप ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे, हम लोग मिलेंगे अभी उनसे। लेकिन अभी कुछ और सवाल हैं। मैंने एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा दद्दा जी कि कब और कैसे ये प्रोग्राम आप कहाँ करते हैं? क्या केवल प्रयाग में अथवा हर जगह? जी नहीं, हमारा ये आयोजन हिंदुस्तान के कोने कोने में होता है। सबसे पहले इसकी आयोजन परम पूज्य स्वामी कल्पात्री जी महाराज ने यहाँ पर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के आश्रम में किया था। बहुत पहले एक आश्रम हुआ था और इसके बाद फिर हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। सबसे पहले जबलपुर में हुआ, इसके बाद ये कहने का मतलब ये है कि हमारी जो श्रृंखला है 116वां आयोजन है और 108वां आयोजन की तुलना होती है उज्जैन के महाकुंभ मध्य प्रदेश में हुई और 116वां आयोजन चल रहा है। बम्बई, कलकत्ता और बनारस, आपके दिल्ली में, जबलपुर में, आपके भोपाल में, ऐसे बड़े बड़े महानगरों से नौयुवा पीढ़ी को जोड़ने के साथ साथ छोटे छोटे गाँवों में जहाँ पर लोगों को सामाजिक समरसता का कोई ज्ञान नहीं है, छोटी छोटी बातों में पार्टियाँ बना लेना, छोटी छोटी बातों में और एक परिवार दो भागों में विभाजित होना, इन सब चीज़ों को संतुलित बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हमने आयोजन छोटे किया है। अब 116वां आयोजन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। आप समझ लीजिए कि कम से कम मेरा ख्याल है कि अनुमान से कि कम 15-20 महानगरों में और 30-40 शहरों में और कम से कम 70-80 छोटे छोटे देहाती गाँव में कार्यक्रम हो चुका है। एक बात और छोटी सी हम पूछना चाहेंगे कि क्या ये आयोजन इस तरह का कभी विदेशों में भी आपके द्वारा हुआ? विदेशों में कुछ इस तरह के प्रोग्राम है अभी भविष्य में? हाँ जी हाँ, ऑफर है हमारे पास लोगों के, जैसे मॉरिशस में लोगों ने कहा कि दद्दा जी एक विदेश के रूप में मॉरिशस में एक कार्यक्रम किया जाए। सबसे पहले कि हिंदी भाषी लोग जहाँ हमें मिलेंगे, जहाँ की हमें नाम कमाने का मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि हमारे आयोजन का प्रभाव आयोजन में आने वाले लोगों के ऊपर पड़े और वो अपनी सामाजिक समरसता की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो। इस बिंदु के लिए कि हमारा मुख्य कार्यक्रम है। जहाँ पर हिंदी भाषी लोग मिलेंगे वहाँ पे करने के लिए तैयार है। ऑफर भी मॉरिशस से आया है, जैसे अमेरिका में भी बहुत से लोगों ने कहा, तो विदेशों में वहीं पर ये कार्यक्रम किया जाएगा जहां हमारे कार्यक्रम की समरसता का लाभ मिल सके। और ये नहीं है कि हम अमेरिका चले जाएं, हिंदुस्तान के 10-5 हमारे शिष्य लोग वहाँ रहते हैं, उन्हें एक कार्यक्रम कराए तो अपने एक विदेशों में जो एक वर्ग होता है, माने एक क्षेत्र होता है उसमें हिंदू रहते हैं, वहाँ कार्यक्रम कर दिया, कोई मतलब नहीं। मतलब तो केवल इतना है कि विदेशों में भी हम उन स्थानों को चयन कर रहे हैं जिन स्थानों में हमारे कार्यक्रम से कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को प्रभाव पड़े और वो अपनी समरसता की ओर अग्रसर हों। नौयुवा पीढ़ी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर आए, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का उद्बोधन हो सके, बस ये हमारे मैं अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि दद्दा जी की इस बात को आप बड़े ध्यान से सुने। केवल विदेशों में जाके नाम कमाने की उत्कंठा नहीं होती कि मैं विदेश में चला गया तो कोई बड़ा संत कहलाऊं।
बल्कि उन स्थानों में काम करना चाहिए जहां हमारा उपेक्षित वर्ग हमें हमारा वेट कर रहा है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो दत्ता जी की इन बातों पर मैं समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि केवल विदेश में जाके 4-6 शिष्यों के बीच में हम अपने कार्यक्रम को पूरा कर दें, ये भाव नहीं है, बल्कि हम उन जगहों पर काम करें जहां हमें एक बड़ा वर्ग मिलता है और बड़े लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ सकते हैं। मैं कुछ एक आध सवाल अभी और करना चाहूँगा दत्ता जी से कि लगभग कितने लोग आपके इस अभियान में जुड़ गए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वो चाहे महिला हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वृद्ध हो, या कि समाज का उपेक्षित वर्ग, जैसा कि आपने एक बड़ी बात कही है कि समाज का एक बड़ा उपेक्षित वर्ग जो हिंदू धर्म से कट रहा था या कि धर्म पलायन कर रहा था, उसको आपने जोड़ने का काम किया है। तो मैं क्या समझूं, दुनिया क्या समझे, इस समाज को क्या संदेश आप देंगे कि लगभग कितने लोगों को आपने अपने इस अभियान में शामिल किया होगा अब तक? कुछ एक सामान्य आइडिया। हमारे जो हमने एक 1980 से प्रारंभ किया और ये 2017 चल रहा है, ये 37-38 वर्ष की ये अभियान में मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो हमारे अनुदान दाता है वो कम से कम 2,77,000 के लगभग है और सामान्य वर्ग के बिना अनुदान दाता है। जैसे हमारे प्रयागराज में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम को आर्थिक प्रबलता देने के लिए, आर्थिक सहयोग देने के लिए आप मान लीजिए कि 100 भक्त हैं हमारे, लेकिन आप मैदान में देखेंगे कि आपको 2,000 व्यक्ति दिखेंगे। तो इस जो 2,70,000 आदमी हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो लोग इसमें भाग लेने के लिए आए हैं वो हमारे ख्याल से लाखों की गिनती में है, उनकी कोई संख्या नहीं की जा सकती। छोटे छोटे कुछ सवाल और हैं दत्ता जी, आपके व्यक्तिगत जीवन से भी दुनिया ने जो साधु को देखा है, जो दुनिया ने जिन मठाधीशों और महंतों को देखा है, तो उनकी दाढ़ी देखी है, बड़े बड़े बाल देखे हैं, और एक साधु की जो प्रकृति बनी है समाज में, वो आपके इस चेहरे मोहरे से नज़र नहीं आती। और आपके गेट में जो हम लोगों ने देखा है, गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता है, तो थोड़ा सा इस पर भी दुनिया या समाज को आप कुछ बताएंगे? क्या आप गृहस्थ हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन से क्या दाढ़ी रखना साधु के लिए ज़रूरी होता है या जटा रखना जरूरी, कुछ इस पर जहाँ तक हमारे जीवन का सवाल है, हमारे पिताजी भी विद्वान थे। हमारा जीवन जन्म काल से, जब से हमने बनारस में अध्ययन किया है, परम पूज्य स्वामी कृपात्री जी के संपर्क में आए हैं, तब से हमारा जो जीवन है वो परिवार से ओतप्रोत है, परिवार से लगा हुआ है। इसलिए किसी भी विचार हुआ, स्वामी कृपात्री जी महाराज ने पूछा कि संन्यास की दीक्षा लेना चाहते हो गृहस्थ की, सबसे पहले अगल बगल के जितने विद्यार्थी थे हमारे साथ के पढ़ने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप बड़े प्रखर विद्यार्थी हैं और उत्तर प्रदेश से आपको प्रथमा क्लास में जो आपने 98% अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आप सन्यासी हो जाएंगे तो सन्यास लेने के बाद आप देश का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन उन बातों को हमने सुना, लेकिन हृदयंगम नहीं कर पाए, हमारा मन नहीं कह पाया। मन ये था कि जैसे गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि अगर गृहस्थ आश्रम न होता तो वानप्रस्थाश्रम और आपका जो बाल ब्रह्मचार्य आश्रम, संन्यासाश्रम, ये बिल्कुल अधूरे हो जाते। अगर इनकी पूर्णता कहीं होती है सामाजिक दृष्टिकोण से, हर प्रकार से, तो गृहस्थ आश्रम के ही दृष्टिकोण से होती है। गृहस्थ आश्रम ही तीनों आश्रमों की अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। तो मन हुआ कि गृहस्थ आश्रम ही ठीक है, हमने चयन किया। बस मैं अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं से और जो इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं सारे मित्रों से निवेदन करूंगा कि दत्ता जी की इस बात को भी हम लोग बड़े ध्यान से सुने कि गृहस्थ होने के बाद भी समाज के बड़े बड़े काम हो सकते हैं, धर्म के बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, और बिना एक साधु का वेश बनाए, साधु गृहस्थ वेश में भी इतने बड़े बड़े गृहस्थ धर्म को चलाने वाले। तो थोड़ा सा मैं सारी दुनिया और सारा समाज दत्ता जी के बारे में ये भी जानना चाहेगा कि दत्ता जी का परिवार कैसा। यद्यपि दत्ता जी का पूरा परिवार है, कई सारे लाखों लाख लोग इस परिवार से जुड़े हैं, पर अपना एक व्यक्तिगत परिवार जिसकी आपने भी चर्चा की, उसमें पत्नी होंगी, बच्चे होंगे? जी, बिल्कुल। गृहस्थ आश्रम में हमारी पत्नी है,
हमारे 3 बच्चे हैं, हमारी 2 बेटियां हैं और 3 पुत्र बधुएं हैं और 3, 4, 5 हमारे नाती पोते हैं। पूरा गृहस्थ परिवार है। और मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में हमारा एक गांव है कूड़ा, उसी के बगल में घनश्याम बाग आश्रम है, जहां पर हमारी 15 एकड़ ज़मीन है और गन्ना की खेती हम खूब भरसक करते हैं, धान और गेहूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बस आखिरी सवाल के साथ मैं इसको बंद करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग दद्दा जी के बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहे थे और दद्दा जी के मुंह से आप दद्दा जी के बारे में जाने, ये बहुत बड़ी बात हुई। आखिरी सवाल ये है, इस कार्यक्रम में कार्यक्रम का आयोजन आप खुद करते हैं कि कोई समिति है आपके? कोई समिति नहीं है। इस कार्यक्रम की जो आयोजन है, तो आयोजन में जो लोग शामिल होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन इसकी हमारे यहाँ भंडारा चलता है, हमारे यहाँ पंडाल लगते हैं, हमारे यहाँ माइक रहता है, हमारे यहाँ भोजन की पूरे जितने भी श्रद्धालु हमें 1000, 10,000, 50,000 सबके भोजन की व्यवस्था रहती है। तो उसका एक नियम बनाया है कि हमारे जो दीक्षित शिष्य हैं, तो जो रिक्शा चालक है उसके 9 अंकों में 9 रुपया हर जगह में देना पड़ेगा, किसी को 18 रुपया देना पड़ेगा, किसी को 315 रुपया देना पड़ेगा और किसी को 5 किलो गल्ला, 3 किलो गल्ला, 7 किलो गल्ला। बस इस प्रकार की एक व्यवस्था पूरे देश के अंदर बना रखी है कि जब सबका जोड़ करो तो ऐसा लगता है कि हमारा आयोजन इसी अन्नदान में और इसी भोजन में और पैसे में पूरा हो जाएगा। तो बस ये उसकी एक प्रक्रिया है। किसी बाहरी आदमी को ये ज़रूरी नहीं है कि किसी शहर में काम करें, किसी पूंजीपति के पास हम जाएं और ये कहें कि बंदी लेकर के कि हम आपको हम अनुदान चाहते हैं, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन करना चाहते हैं प्रथम यज्ञ से। और ये 16वां यज्ञ, 116वां यज्ञ है। कहीं कोई भिक्षाटन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस वो जो हमारी प्रक्रिया है आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की, वो एक ही है कि आपको पूरा का पूरा इतना शिष्यमंडल प्रबल आपको मिलेगा कि रिक्शा चालक से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ने वाले लोग अपनी हैसियत के मुताबिक उन निर्धारित राशि को हर यज्ञ में देते हैं। इसलिए सरलता से हमारा कार्यक्रम होता है। मैं संस्कृत गंगा दारागंज प्रयाग की ओर से दद्दा जी से मिल रहा हूँ और मैं आपको आखिरी बात में ये बता दूँ कि 2,77,000 अभी दद्दा जी ने कहा कि जी ये शिष्यमंडल है। जी 2,77,000 लोगों का पूरे भारतवर्ष में शिष्यमंडल बना है दद्दा जी का। ये जितने जो काउंटिंग है हमारी, हर गुरु पूर्णिमा में काउंटिंग होती है, तो 2,77,000 दीक्षित शिष्य हैं और जो भक्त मंडल है उनकी कोई गिनती नहीं है। ये लोग जानना चाहते हैं दद्दा जी आपसे कि मान लीजिए कोई आदमी नीच जाति का है या कि कोई आदमी आपसे नहीं जुड़ा है, आपसे दीक्षा नहीं लिया है, वो आके पार्थिव शिवलिंग बनाने में शामिल हो सकता है? ये सब जी हाँ। और कुछ जैन भी इस बात का तर्क उठा, वहाँ के कुछ पंडितों ने ये कहा कि एक निम्न जाति को जो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, वो दद्दा जी वो शंकर जी बना रहे हैं। हमने कहा कहाँ है? हमने कहा पीछे बैठे हैं लेकर के। हमने कहा आपको कोई आपत्ति है? कहने लगे कि जी थोड़ा सा सामाजिक परिवेश में ऐसा सब नहीं होना चाहिए। हमने कहा आप एक बात बताइए, खुले दिल से आप बात कर रहे हैं? बोले बिल्कुल खुले दिल से। काफ़ी पंडित जी चंदन लगाए थे। हमने कहा मान लीजिए कि किसी भी परिवेश में अगर कोई उच्च कोटि का नेता वो बहुत पिछड़ी जाति का है और उच्च वर्गीय नेता है, बहुत ऊंचा नेता है, और आपके धार्मिक आयोजन में आ जाए और हवन करने लगे या आयोजन करने लगे, तो आप में मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप में इतनी हिम्मत है कि उसे रोक सकें, पर ये जरूर कहूँगा कि आपका क्या उस समय रोल रहेगा, आप क्या करेंगे। बोले हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सब ऐसा है, सब बनाते हैं, ये कोई बनावटी बात नहीं। आपको तो बिल्कुल मिलेगा, हर वर्ग के लोग इसमें मिलेंगे। जी दादा जी, ये 7 बजे से 1 बजे तक का जो समय आपने रखा है, ये कोई ज्योतिषी समय होता है? जी नहीं, वो तो ऋतु के मुताबिक होता है। ठंड की ऋतु होती है तो उसमें अपन देख लेते हैं कोई ठंड के समय पे जैसा, तो सुबह 7 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक शिवलिंग निर्माण, आधे 1 घंटे में अभिषेक, इसके बाद विसर्जन, और विसर्जन के बाद फिर शाम को प्रवचन। और उसमें एक श्रृंखला रखी हमने कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु, पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए
जल में विसर्जित नहीं करते। उनको क्या करते हैं कि गंगा के किनारे या किसी नदी के किनारे गड्ढा बनवा के या किनारे पर उनको विसर्जन कर देते हैं। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ एक हमारे मिशन का एक उसूल और है, और वो ये है कि जितने भक्त हैं, विशेष करके देहाती अंचल में और शहर में भी, कोपर में बने हुए शिवलिंगों को ले जाते हैं। जो शिवलिंग बनाते हैं उनको ले जाते हैं, और घर में हमने आदेश दिया है कि उनको सुखा लो और उनको फिर कुचल करके भस्मी बना लो और अपने अपने खेतों में, तुलसी घरा में, और उनको सब आप डालो, और उससे जितने वृक्ष तैयार होंगे उससे वृक्ष तैयार होंगे, जिनका नाम से वृक्ष होगा, और वो पर्यावरण के लिए बोलो दद्दा धाम की मिशन में ये भी एक व्यवस्था की। आपके प्रयागराज में भी कल कोपर ले रहे लोग अपने बगीचे में सुखा करके उनको छिड़केंगे और उससे वृक्ष देंगे। मैं इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि दत्ता जी की इस बात को बड़े ध्यान से सुने कि शिवलिंग की जो इनको विसर्जित करने की प्रक्रिया है, ये बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया बता रहे हैं कि जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। दूसरी बड़ी बात कि हम आस्था से जुड़े होते हैं, तो वो आस्थावान व्यक्ति ले जाकर शिवलिंग को सुखा करके अपने खेतों में और अपने वृक्षों में डालें। यदि इस बात को आप सब लोग नोट करें कि यदि आप दत्ता जी के सच्चे अनुयायी हैं तो इस कार्यक्रम को, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आखिरी सवाल कह के आपसे इस पर विराम लूँगा। क्या परिवार के सारे लोग या परिवार के जैसे आपकी बेटियां हैं, बेटे हैं, या कि श्रीमती जी आते होंगे, सब कभी लोगों ने आपको इस कार्यक्रम से कि आप समय नहीं दे पाते होंगे, बड़े व्यस्त रहते होंगे, या कि कुछ इस तरह की दिक्कतें आती होंगी मेरे ख्याल से? यद्यपि ये व्यक्तिगत सवाल होगा, फिर भी दुनिया आपसे ये जानना चाहेगी कि कभी आपको ऐसी परेशानी हुई कि नहीं आपके? जी, पारिवारिक दृष्टिकोण को लेकर के आपने जो क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है, उससे ऐसा लग रहा है मुझे मेरे स्वयं के जीवन में पारिवारिक दृष्टिकोण से कि होगा कहीं कोई रामचरितमानस में राम राज्य, वो तो हम पढ़ते हैं इतिहास से, लेकिन अगर सच्चा राम राज्य है पारिवारिक दृष्टिकोण से तो हमारे घर में है, हमारा स्वयं है। आज तक किसी परिवार ने और किसी भी व्यक्ति ने, बेटी ने, बहुओं ने कभी नहीं, स्वयं सब लोग हमारे कार्यक्रम में, भले उनको 2 दिन का समय मिले, आकर के और शामिल होते हैं। इस समय भी वर्तमान में प्रयागराज में हमारी पूरी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी पत्नी यहाँ पर शामिल है, और कहीं कोई आज तक पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई हमें कोई आक्षेप या विक्षेप नहीं मिला। हम दत्ता जी के परिवार से भी मिलने की कोशिश करेंगे और आप सब लोगों को मिलवाने की कोशिश करेंगे, जो भी इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दत्ता जी को देख रहे होंगे या देखेंगे, उन सब लोगों से। और आखिरी सवाल दत्ता जी के मुंह से, कुछ आप अपने ऐसे खास शिष्यों का नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बार बड़े बड़े फिल्मी स्टारों के साथ आपका नाम जुड़ता दिखाई पड़ता है, पेपरों में, टीवियों में, समाचार पत्रों में नाम आते हैं, तो किसी का आप नाम लेना चाहेंगे कुछ अच्छे से? अब हमारे इस धार्मिक आयोजन में सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यक्रम हुआ, वहाँ एक नई व्यवस्था, नए आयाम जोड़ते गए। सबसे पहले सागर में कार्यक्रम हुआ, तो सागर यूनिवर्सिटी में राजदोस्त राणा अपनी बहन के यहाँ रह के पढ़ते थे। लड़के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने कहा ये आए, चलो भाई देखें क्या हो रहा है, बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। उन्होंने आके देखा, उन्हें ये शंकर जी मिट्टी के बन रहे हैं, इनसे क्या होता है, इनसे क्या लाभ होता है। ये पंडित लोग भी इतने पाखंडी होते हैं कि बताओ ये सब जनता को करते हैं। ये सारी बातें उनकी मस्तिष्क में हुई। एक दिन कैसे क्या हुआ कि वो लोग प्रवचन की श्रृंखला चल रही थी, तो वहीं से लड़के लोग हल्लड़पन करते हुए निकले, तो वहाँ के बुजुर्गों ने कहा कि आप शांत रहिए, पहले प्रवचन हो जाए। तो वो लोग वहाँ पर बैठ गए। बस उस दिन का बैठना और उनका प्रवचन सुनना और धार्मिक आयोजन का पौधा उनके दिमाग में आ जाना, और बस उस दिन से आज तो राणा अपने परम, आज ही वो फ्लाइट से बस वापस गए, 3 दिन यहीं पर रुके। इसी तरह राजपाल का इतिहास है, सब जुड़े हैं, गोविंदा भैया का भी इतिहास है, इसी प्रकार वो जुड़े हैं। हमारी तो समझ में एक बात आई है कि अगर वास्तव में धर्म का सच्चा स्वरूप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, तो नास्तिकता
सदा के लिए दूर कर जाती है। आज भी जो साधु संतों को, पंडितों को पाखंडवाद की श्रेणी में लेते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो पाखंड हैं, दोष उनका नहीं है। अगर आप धार्मिक आयोजन के माध्यम से सुधर नहीं सके तब उनको दोषी नहीं मानते हैं। दुख इस बात का होता है कि हम आपको सुधार नहीं सके, तो कहीं ना कहीं हम लोग कोई खामी है या गड़बड़ी है, इसका प्रयास हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना हम लोगों को समय दिया, और जो भी इस वीडियो के माध्यम से दद्दा जी को जानना चाहते होंगे, समझना चाहते होंगे, तो ये बहुत सफल आयोजन हुआ। और हम थोड़ी देर में आपको दद्दा जी के कुछ परिवारजनों से और कुछ भक्तजनों से भी मिलाना चाहेंगे। तो बस आज के दिन इतना ही। नमस्कार।